नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मान सिंह और आप सब देख रहे हैं समाजवादी वॉइस। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। छविनाथ भैया ने जेल से एक अपील किया है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 1 वर्षों से मैं जेल में निरुद्ध हूँ, लेकिन आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद के बदौलत जेल की तमाम यातनाओं का कभी एहसास नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि आपका यह स्नेह, प्यार या आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहेगा, जिसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। इन सब बातों को कहने का हमारा एक ही मकसद है कि साथियों, आने वाली 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव निशान साइकिल पर बटन इतना दबा देना कि हमारे संघर्षों का सारा हिसाब बराबर हो जाए। विगत कई दिनों से पत्रकार के माध्यम से पढ़ रहा हूँ कि जो लोग कभी ये कहते थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा देगा, लेकिन साथियों, पत्रचार में से मैं एहसास महसूस कर रहा हूँ कि इस बार कुंडा में कुंडी लगना तय है। अगर हम लोग ऐसा करने में सफल हो गए तो 2027 में भी निश्चित ही ऐसा होगा। हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि कुछ अराजक तक तो आपके घर में घुसना चाहते हैं, लेकिन हमें जो जानकारी हुई है कि आपके घर के मालिक द्वारा ऐसे गद्दारों को कभी न घुसने देने को कहा गया है और ना ही अपनी पार्टी में कभी उन्हें लगे। ये वही लोग हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे दौड़ने का काम कर रहे थे। जब वह इनकी बात नहीं बनी तो आपकी पार्टी में बिन बुलाए मेहमान की तरह प्रत्याशी के पीछे पीछे दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इनके बहकावे में ना आएं। लोकसभा कौशाम्बी में आयोजित इंडिया गठबंधन की जनसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बड़े भाई पूर्व चेयरमैन व पूर्व प्रत्याशी विधानसभा श्री गुलशन यादव जी, छविनाथ यादव सपा जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। आज हम सबके नेता, गरीब व मजदूर, दुबले किचले आवाज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे बड़े भाई प्रत्याशी विधानसभा कुंडा श्री गुलशन यादव जी को लखनऊ बुलाकर विभिन्न राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा और सुखद उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सभी समाजवादी पदाधिकारी कार्यकर्ता आपको भरोसा दिलाते हैं कि परम पूज्य नेताजी व आपके समाजवादी नीतियों विचारों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास आखिरी सांस तक करेंगे। आपका छविनाथ यादव सपा जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील है कि आज प्रचार प्रसार हेतु आखिरी दिन है। आप सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में हर बूथ, हर घर तक पहुंचकर लोगों से अपील करें कि लोकसभा कौशाम्बी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी को साइकिल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से दिल्ली भेजकर माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करें। आपका छविनाथ यादव सपा जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं और पदाधिकारियों करता अपील है कि प्रचार प्रसार हेतु आखिरी दिन अपने कात में लगकर हर बूथ पे पुष्पेंद्र सरोज जी को मजबूत बनाएं। फूलपुर और इलाहाबाद में बैरिकेडिंग ही नहीं टूटे हैं, जीत के रिकॉर्ड भी टूटेंगे। समर्थन का ये जो जनसैलाब है वो बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ऐतिहासिक मतों से बनने जा रही। भाजपा की हार इतिहास में दर्ज होगी और लोग भाजपा को भुला देंगे। जीत रहा है इंडिया, जीत की जीत में देश की जीत है। अखिलेश यादव फूलपुर से। श्री राहुल गांधी ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है और चुनाव संविधान बचाने का कार्य है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदुस्तान के संविधान की भाजपा को क्या कोई भी ताकत फाड़ कर नहीं फेंक सकती। यह जनता का संविधान है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सारा लाभ 22 उद्योगपतियों को दे दिया है, उन्हीं का अरबपति बनाया गया, उनका कर्जा माफ़ किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम लोग देश के करोड़ों गरीबों को लखपति बनाएंगे। पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार के घर एक महिला को चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए हर साल
ठकाठक भेजेंगे। नरेंद्र मोदी ने 10 साल के दौरान 22 उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ किए हैं, लेकिन हम किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। किसानों की फसल को MSP का कानूनी अधिकार देंगे। युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्टिफिशियल के दौरान उनको पैसा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की देश की व्यवस्था का तबाह कर दिया है। उनके फैसलों से लोगों को नौकरियां छीन गई। हम युवाओं को सम्मान के साथ नौकरी देंगे। अग्निवीर योजना से हमेशा उनको सम्मानित करेंगे। लोकसभा इलाहाबाद क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल तक जनता को ठगने का काम किया। यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है। इस चुनाव में एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वाले हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान बदलने की बात करने वाले भाजपा के लोग हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी जनता को वोट देने का अधिकार और अन्य अधिकार सुरक्षित रहेगा। भाजपा जनता के अधिकार छीनना चाहती है। श्री अखिलेश यादव ने जनता से अपील की कि अपना जोश और उत्साह बनाए रखें। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर भाजपा को सत्ता से हटाएं। भाजपा ने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान किया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नेता झूठ बोलते हैं। भाजपा की हर बात झूठ निकली। उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों से झूठ बोले, उनकी आय दुगनी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी आज प्रयागराज में लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री उज्ज्वल रमन सिंह और फूलपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अमरनाथ मौर्य के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को दोनों चुनावी जनसभाओं में ऐतिहासिक भीड़ आई। भीड़ में श्री अखिलेश यादव जी ने और श्री राहुल गांधी को देखने को सुनने के लिए जबरदस्त जोश और उत्साह रहा। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच ऐतिहासिक भीड़ ने गगनभेदी नारों से श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जनसभा में आए विशाल जनसमूह को अभिवादन किया। लोगों से इलाहाबाद से श्री उज्ज्वल रमन सिंह और फूलपुर से श्री अमरनाथ मौर्य को रिकॉर्ड मतों से जीतने की अपील की। साथियों, खबर कैसी लगी जरूर हमें कमेंट, लाइक और शेयर करके बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आपसे मिलेंगे अब एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय समाजवाद, धन्यवाद।